दिखा सकता हूँ। हाँ देखिए, सुन लीजिए। हाँ देखिए, अभी मैं जवाब देता हूँ फिर बड़ी जिम्मेदारी का। हाँ देखिए, यहाँ पे अभी कुर्बानी की बात करी थी। मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है गाय। हाजी नाजिम खान भारत 24 के चैनल पे कहता है कि इसको नेशनल एनिमल घोषित आप करें। प्रतिबंधित पशुओं पे बात हाँ सुन तो लीजिए। नहीं सुन लीजिए नियम पे बात भाई, मैं राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं प्रतिबंधित जानवर की भी तो बात आप कर रहा हूं। राजनीति कर मैं नहीं, मैं राजनीति नहीं, मैं प्रतिबंधित नियम जानवर की आप भी तो खुद बात कह रहे थे कि सरकार ने जो नियम लागू किया उसके लिए हम तो नेशनल का दर्जा आपने हर मंच पर भारत 24 के ये कहा कि जो सरकार ने नियम बनाए, हाजी नाजिम लोगों से अपील करता। तो जिन लोगों ने नहीं माना उनको क्या कहेंगे हाजी नाजिम? हाँ देखिए, सारे मुसलमानों ने भारत सरकार की अपील का पालन करा। अरे ये मैं कह रहा हूँ, वो बाहरी मुसलमान, सुन लीजिए। अभी इन्होंने कौन से मुसलमानों की बात करी? इन्होंने 2-3 बात तो तर्क इन्होंने ये बाहरी मुसलमान है। भाई, इन्होंने 2-3 बात तो इन्होंने बाहरी मुसलमान है, देश के मुसलमानों के लिए नियम नहीं है क्या? लीजिए, जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो घुसपैठी मेरे देश को नुकसान पहुंचाएगा, वो किसी भी समुदाय से नहीं होता। और उसको घुसपैठी होता है, हम चाहते हैं कि उसको बाहर होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है। देखिए, अगर अभी जैसा कि ये बता रहे हैं कि चौराहों पे ये चीज मैडम डेमोग्राफी पे आ जाते हैं। आज का मुद्दा हमारा है ही नहीं कि अब कुर्बानी की ठीक है। डेमोग्राफी की बात है तो अभी जब हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हुए हैं और जिस हिसाब से डेमोग्राफी में अभी चेंजेस देखी गई हैं, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये एक खतरे की घंटी है। और लेकिन इसमें ये एक इत्मीनान और सुकून वाली बात है कि इस चीज को अब भी कम से कम नोटिस कर लिया गया, वरना कुछ सालों बाद स्थिति ये होने वाली थी कि हम वैसी स्थिति में होते जो नोटिस किए जाने के बाद भी हम शायद किसी भी तरह के कोई भी बोर्ड गठित करके कुछ करने की स्थिति में नहीं होते। तो मुझे लगता है कि एक सही वक्त पे हम अलर्ट हुए हैं, हम सचेत हुए हैं। इस डेमोग्राफी पे आगे जो चीजें की जाएंगी, जो भी ये एक बोर्ड गठित हुआ है, वो जिस तरह के नतीजे निकालेगा, बल्कि जो हम देख रहे हैं, समिति तो ये पूरा इवैल्यूएशन करेगी। स्टेटस क्या है, फिर बताया जाएगा कि कितना बदलाव हुआ, कहाँ हुआ। इसके बाद इस पर बिल्कुल अभी अगर हम सरकार की, अपनी सरकार की बात करें तो 10 सालों में जो ज़रूरी चीज़ें थी वो बहुत बेहतर तरीके से सुधरी हैं। जैसे कि आप 2016 की अगर बात करें तो हमारा 65% जो था 25 साल से कम के युवा थे। अभी हमारे पास 16 से 65 ईयर्स तक के लोग हैं, 67% वाले रेशियो में। यानी अच्छा, इसके अलावा हमारी डेथ रेट में जो एक एज का बाउंडेशन था, 60 से नीचे के लोग थे, अभी हमारी जो एवरेज डेथ रेट है वो 72 टू 73 ईयर्स हुई है। यानी कि चीज़ें बढ़ी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं और जिस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। इसी तरह अगर हम फीमेल रेशियो पे आते हैं तो पिछले 10 सालों में पर 1000 पे पहले 913 थी, अब 934 हुई हैं। तो यानी कि जो लड़कियों को पहले होता था कि भ्रूण हत्या या ऐसी चीज़ें होती थी, कम से कम उस पे रोक टोक पे हम जो है सो बराबर बढ़े हैं और वो चीज़ें रुकी हुई हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ मुझे लगता है कि अभी के जो 2020 और 26 के बीच की जो चीज़ है, उसमें जो देखने में आई है वो एक चीज़ चिंताजनक है कि कुछ खास मतलब मैं नाम लेके नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ खास जो जातिगत जनगणनाएं हैं वो बहुत भीषण तरीके से बढ़ी हैं। तो अगर हम हमारे दो वाले नारे दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली कहिए ना, आपका टारगेट मुसलमान है, आप डायरेक्टली कहिए कि आपको हमारे कई और भी आप लोग दलित में ला रहे हैं, वो भी है। डेमोग्राफी पर आते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात छोड़िए, लेकिन डेमोग्राफी एक बड़ा चैलेंज है ना। डेफिनेट। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये हालात क्यों बदले? कौन है? आप बताइए। आप डेमोग्राफी को अगर ऑब्जेक्टिवली लीजिए तो फिर इट मेक सेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के देखिए तो इट मेक सेंस। बट आप एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए पूरे के पूरे आप माइग्रेशन, सिटीजनशिप, मैडम सारी चीजें, एक सेकंड, घुसपैठिए एक कम्युनिटी नहीं हो सकता। अगर आप घुसपैठियों को अपनी कम्युनिटी में काउंट करते हैं, ये फॉल्ट आपका है, ये पॉलिटिक्स का फॉल्ट नहीं है। हमें क्या लेना देना? घुसपैठियों को देश के मुसलमानों के साथ जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? हम भी यही पूछ रहे हैं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अलग है, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान है। जो बाहर से आ रहा है हमें कोई आप इतनी एनआरसी, SIR, इस सब पर इतना फिर बवाल। अच्छा, CA NRC पे आप सिटीजनशिप किसको दे रहे थे? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को। आप उसमें मुसलमानों को वैसे भी कंसिडरेशन में नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल हुआ था। क्या बवाल? CA NRC एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए अभी तक लागू नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये कि एक कम्युनिटी को आप नहीं, ये तो सच आप आसाम देखिए ना, शुरुआत तो हो चुकी है। आप कैसी बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में? और मान्यता देना शुरू भी कर दी है। नहीं देख, एक मिनट, किसी ने कम्युनिटी को टारगेट करा है? अच्छा मुझे एक छोड़ दे, अच्छा मुझे एक उदाहरण, एक सेकंड। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, एक सेकंड।
आपके दादा परदादा दादा के दादा दादा के दादा सपुर्दे का खा हुए इस धरती में है ना, हिंदुस्तान की सरजमी में। एक सेकंड आप कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, इसी यही सपुर्दे खाक होंगे ना। तो फिर आप सुन लीजिए भाई साहब, एक मिनट कि आप कहाँ जाएंगे, सुन लीजिए, ये बताइए तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि आपकी मान्यता चली जाएगी, आपकी मान्यता कैसे चली जाएगी भैया? घुसपैठियों का डेमोग्राफी चेंज का इस मुसलमान से क्या नाता है? देखिए मैडम, जहाँ तक आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा इंसान आपकी डिबेट में है जिसने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संघर्ष कर रखा। जब ये सरकार आई और ख़ास तौर से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इनका एक मुद्दा ये भी था कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून ला देंगे। उस जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लोगों ने संघर्ष करा, लेकिन अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप देखिए इस देश की व्यवस्था कैसी चल रही कि अगर 600 बच्चों को एग्जाम देना था, वहां 1000 बच्चे चले गए। किस तरीके का उपद्रव है उन बच्चों ने मचाया इलाहाबाद के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब असली मुद्दे राजनीति में आते हैं, तो ये डेमोग्राफी का मुद्दा, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा, ये जनसंख्या नहीं, हम तो कह रहे हैं ना। अब घुसपैठियों का मुद्दा नहीं है तो घुसपैठिया, एक बात सिक्योरिटी बढ़ाना, बॉर्डर। रुक जाओ हमारी बात सुन लो। ये की बात सुन रही हूँ, लेकिन आप एक मुद्दे को कहें कि ये मुद्दा और दूसरे को कहें ये नहीं है, ये गलत है ना सर। ये सारे मुद्दे हैं। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा, लेकिन घुसपैठ को कौन निकाल रहा देश से? मुझे बताओ। अगर कांग्रेस ने गलत काम करे, कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश में शासन करा, उखाड़ के फेंक दिया कांग्रेस को। ये अगर 60 साल की उम्र को अगर 12 साल घटा तो ये कभी होती नहीं है। 60 साल का धोना बड़ा मजबूत होता है, जिसको धोने में लगे हुए भी हैं। आप, मुझे पता है आपको छोटी चीज, जहाँ से आप निकल के आए हैं, जिस जिले में आप और जिस जहाँ से आए वहाँ हाल अगत क्या था 4 बजे के बाद और आज क्या है, वो भी आपको समझ में जाएगी। पहली चीज, हाँ भाई आ रहा हूँ। अरे मैं भाई, हाँ रुक जाओ। 140 करोड़ जनता के लिए आप ले आएंगे रोजगार, जितना रोजगार राज्य सरकार निकाल रही है और दे भी रही है समय समय पे, उसको भी तो देखिए ना, वो नहीं दिखाई देगा। वही तो चीज है। आज एक सेकंड में, पब्लिक देश में बदलती डेमोग्राफी जनता के लिए मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल है। वो कह रहे हैं कि ये मुद्दे नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात। सीधी बात है कि हम अपने घर में किसी और को भैंस बांधने नहीं देंगे। अगर मेरा घर है तो कोई और आके घर भैंस बांधेगा तो हम नहीं बांधने देंगे। वो मेरी ज़मीन है, मेरा घर है, मेरा वतन है, और मेरी वतन परस्ती मेरे वतन के लिए मेरा होगा, किसी और का नहीं होगा। आपने 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल लीजिएगा। अभी तक पश्चिम बंगाल में सरकार थी ममता जी की। ममता जी ने अभी तक उन जगहों पर फेंसिंग क्यों नहीं होने दी थी? उसका कोई रीजन था? और आज जब हमारी सरकार जो भी है, शुभेंदु जी की सरकार, अगर वहाँ फेंसिंग कर रही है तो वहाँ पे पत्थरबाजी क्यों हो रही है? बांग्लादेश की तरफ से वहाँ पर मुश्किलें क्यों क्रिएट की जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? और उसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के कुछ जाने माने कथित नेता। कौन से? सपा खुल के सपोर्ट कर रही है, समाजवादी पार्टी, आई डोंट नो, तुष्टीकरण की नीति हमेशा से रही है। कांग्रेस, मतलब इन लोगों को सपोर्ट करना है। अरे भाई पहले अपना घर पीस पार्टी वाले तो नहीं करते ना सपोर्ट ऐसे? कौन ये बोल के दिखाएं कि अपने घर में हम भैंस बांधने देंगे? हम कल बांध लेंगे जाके। अगर बांग्लादेशी हमारे घर में घुसपैठिया बन के, नहीं, बांग्लादेशी अगर हमारे घर में रेडी है ये बसाने के लिए, तो मैं ये बोलेंगे तो कल, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल। अच्छा 1 मिनट मैम, आप ये बताइए जब फेंसिंग हो रही है, फेंसिंग में पत्थरबाजी करने बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, तो उसका विरोध आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पे धर्म और मजहब की बात कहाँ आती है? ये तो हमारा घर है। इसका जवाब लेती हूँ, लेकिन आपकी नजर में है ये मुद्दा कि नहीं? मुद्दा